चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही मची भगदड़। बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने छोड़ी पार्टी और साथ ही हिसार बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता को बताया डमी कैंडिडेट। तरुण जैन ने अपने समर्थकों के साथ की बैठक, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। तरुण जैन ने अपने समर्थकों के साथ की बैठक और साथ में हिसार बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता को बताया डमी कैंडिडेट और साथ ही बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही भगदड़ मच गई है और ऐसे में अगर बात की जाए, बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने पार्टी छोड़ी। नाराजगी कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रही है और साथ ही हिसार बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता को डमी कैंडिडेट बताया गया। तरुण जैन ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की है, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। ऐसे में बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होते ही भगदड़ मच गई है। वहीं साथ ही बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने पार्टी छोड़ी। हिसार बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता को बताया डमी कैंडिडेट और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होते ही इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने पार्टी छोड़े। हिसार बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता को बताया डमी कैंडिडेट। तरुण जैन ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की है, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया गया। बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने पार्टी छोड़ी। हिसार बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता को डमी कैंडिडेट बताया गया। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होते ही भगदड़ से मच गई है और इस्तीफों की झड़ी नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है जिनका टिकट कटा है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने भी पार्टी छोड़ी है। देखिए, बिल्कुल प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा अब कह दिया। अपने निवास पर, अपने कार्यालय पर एक बड़ी बैठक समर्थकों की बुलाई और समर्थकों की इस खास बैठक के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है तरुण जैन ने। इसके साथ ही यहाँ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया गया है तरुण जैन की तरफ से। तरुण जैन के जो तमाम साथी थे वो खासे निराश इस बात को लेकर थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से डॉक्टर कमल गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है और यही वजह कि तरुण जैन ने अब पार्टी को अलविदा कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो फोटोग्राफ से झंडे थे उन्हें अपने कार्यालय से, अपने आवास से हटा दिया और उनके तमाम जो साथी हैं इस वक्त निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का दबाव तरुण जैन पर बनाए हुए थे और इसी के चलते तरुण जैन ने अब भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। जी महेश कुमार, अगर बात की जाए तो ऐसे में कमल गुप्ता को डमी कैंडिडेट भी बताया गया और ऐसे में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया गया। क्या लगता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है? यकीनन न सिर्फ हिसार विधानसभा क्षेत्र बल्कि तमाम अलग अलग प्रदेश के जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और यही तस्वीर हिसार विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली है जहाँ पर तरुण जैन जो की भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए नजर आ रहे थे और टिकट के दावेदार बने हुए थे। किसी और को टिकट मिलता तो शायद चुनाव मैदान में नहीं उतरते, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता को चुनाव मैदान में तीसरी बार टिकट देकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला जब पार्टी की तरफ से लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में रोष इस वक्त देखने को मिला है और यही वजह है कि तरुण जैन अपने साथियों के बीच पहुंचे और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान उन्हें करना पड़ा।
जी महेश कुमार, अगर बात की जाए तो नाराजगी तो यहाँ पर बड़े तौर पर दिख रही है, बड़े पैमाने पर नाराजगी देखी जा रही है, लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने ये पार्टी छोड़ी, तो ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, हिसार विधानसभा क्षेत्र में तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल का सामना यहाँ पर करना ही होगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में बने हुए थे तरुण जैन और उनके साथ मिलकर काम करने की जो इच्छा है वो लगातार उनमें देखने को मिल रही थी। तमाम साथी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर कमल गुप्ता पर टिकट के लिए भरोसा किया, तो यहाँ भरोसा कार्यकर्ताओं का डोलता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह की टूटते हुए भरोसे के साथ पार्टी को अलविदा इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से कर दिया गया। इसके अलावा तरुण जैन ने भी पार्टी को अब अलविदा कह दिया है और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला उनकी तरफ से कर लिया गया। जी महेश कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।